Which hydrogen halide has the strongest bond? हाइड्रोजन हेलाइड जिसे HX से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। जैसे कि स्क्रीन पर आप हाइड्रोजन एटम की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अगर बात की जाए X की, तो X रिप्रेजेंट करता है हेलोजेंस फैमिली को, यानी कि ग्रुप 7 में मौजूद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इन तमाम के एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके पास स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ कि हाइड्रोजन हेलाइड यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा हाइड्रोजन हेलाइड बनाता है। याद रखिए कि स्ट्रेंथ जो है किसी भी बॉन्ड की डिपेंड करती है फॉलोइंग फैक्टर्स पे। फर्स्ट है एटॉमिक साइज, सेकंड है पोलैरिटी, थर्ड है बॉन्ड लेंथ एंड फोर्थ फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी। इन शॉर्ट हम कहेंगे कि जितना ज़्यादा एटम का साइज स्मॉल होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड की पोलैरिटी होगी और जितना ज़्यादा पोलैरिटी मौजूद होगी उतनी ही शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगी और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सो एज अ रिजल्ट जो बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे पास होगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन हैलाइड में हमारे पास जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा है। चलिए डिटेल में वन बाय वन इन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये तमाम फैक्टर्स जो हैं बॉन्ड की स्ट्रेंथ को यानी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड को बनाने में हेल्पफुल होते हैं और किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड इन फैक्टर्स की बेसिस पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से एटॉमिक साइज इफेक्ट करता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन तमाम के एटॉमिक स्ट्रक्चर मौजूद हैं। तो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारे पास एटॉमिक साइज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे इंक्रीज होते जाते हैं उसी के साथ साथ हमारे पास एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता जाता है। तो याद रखें कि एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने के साथ हमारे पास जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाती है। यही वजह है क्योंकि आपके पास फ्लोरीन सबसे स्मॉल है साइज में, दैट्स वाई ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन फ्लोराइड के मुकाबले में आप देखें क्लोरीन का साइज लार्ज है, दैट्स वाई यहाँ पर बॉन्ड फ्लोरीन के मुकाबले में क्लोरीन का बॉन्ड वीक होगा। देन अगर ब्रोमीन की बात की जाए हाइड्रोजन के साथ, तो ब्रोमीन का साइज आप देख सकते हैं, एटॉमिक साइज आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी मौजूद है, क्योंकि ये क्लोरीन के मुकाबले में इसका साइज ज़्यादा होता है, दैट्स वाई ये बॉन्ड और भी वीक होगा। अगर आयोडीन को देखा जाए तो आपके पास आयोडीन सबसे लार्ज है साइज में, दैट्स वाई ये सबसे वीक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। यानी यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हो गया कि जितना एटॉमिक साइज स्मॉल होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास बॉन्ड वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो एटॉमिक साइज के मुताबिक हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे वीक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। डिस्कस करते हैं दैट हाउ पोलैरिटी इफेक्ट द बॉन्ड स्ट्रेंथ। पोलैरिटी यानी कि पोल फॉर्मेशन डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। मींस जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा पोलैरिटी होगी और जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो याद रखिए फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, दैट्स वाई हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगी वो हाइड्रोजन फ्लोराइड करेगा। ठीक है, क्योंकि साइज फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है और जबकि दूसरी तरफ हाइड्रोजन का साइज भी बहुत स्मॉल है, दैट्स वाई हमारे पास हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। दैट्स वाई हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा पोलैरिटी जिस मॉलिक्यूल में मौजूद है वो है हाइड्रोजन फ्लोराइड और यही वजह है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन भी करेगा। अब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हेलोजेंस में, हमारे पास जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, देन क्लोरीन की उससे कम है, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मीन्स जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी उतनी पोलैरिटी भी डिक्रीज होती जाएगी, मीन्स पोल फॉर्मेशन डिक्रीज होगा। पोल फॉर्मेशन मीन्स पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव पोल्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे पोल फॉर्मेशन जो होगी, पार्शियल चार्जेस डिक्रीज होते जाएंगे, हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगी वो वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यही वजह है कि हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे वीक बॉन्ड बनाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास बॉन्ड लेंथ इफेक्ट करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। सो व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, यानी दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे बॉन्ड लेंथ कहा जाता है और उसे एरो से, जो ब्लैक एरो है, इससे रिप्रेजेंट किया गया है। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारे पास जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है इनके न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस सबसे कम है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड देन हाइड्रोजन आयोडाइड की तरफ, तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लिया ऑफ टू एटम्स इंक्रीज होता जा रहा है। सो जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। यही वजह है कि हमारे पास बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और बॉन्ड लेंथ के इंक्रीज होने के साथ हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो वीक बॉन्ड होगी। क्योंकि इस हाइड्रोजन फ्लोराइड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, दैट्स वाई हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जबकि अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन आयोडाइड की है। यही वजह है कि यहाँ पर सबसे वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे, चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। यही वजह है कि एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, यानी कि बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती जाती है। जबकि अगर बात की जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो हमने कहा कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि दो एटम्स के दरमियान जब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा उनके न्यूक्लियस के दरमियान, तो एज अ रिजल्ट इस बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। मीन्स कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। लेकिन जब टू एटम्स का साइज स्मॉल होगा तो उनको ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों स्मॉल एटम्स हैं, दैट्स वाई इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, पोलैरिटी होगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। और यही वजह है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड को ब्रेक करना सबसे मुश्किल है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और यही वजह है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है।
जबकि दूसरी तरफ अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की बात की जाए तो हाइड्रोजन आयोडाइड में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का साइज तो वो स्मॉल है, लेकिन आयोडीन का साइज काफ़ी ज़्यादा बिग है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पोल फॉर्मेशन होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्योंकि काफ़ी कम है, यही वजह है कि यहाँ पर ये आपस में इतना मजबूती से एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, इनके दरमियान अट्रैक्शन कम है। यही वजह है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना काफ़ी इजी है और हाइड्रोजन आयोडाइड इन तमाम हाइड्रोजन हैलाइड में सबसे वीक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है।